वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाका में ओलख गांव के अंदर, जहां पर रास्ते के अंदर एक छोटा सा ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बनाना इतना महंगा पड़ा कि वो जान ले गया। 7-8 साल की बच्ची है और वो ये जानती है कि उसके बाबा को गोली लगी है। किधर था शकील? यहीं से गयो जो बाहर आवाज आई वाइक फेर हो रहा। ये कह रही है कि नाजायज कत्ल किया गया। इनके अल्फाज जो है समझना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन इनके जज्बात और इनकी जो बातें हैं उसको महसूस करें। बेटा मेरा पता मार दिया, बेगुनाह मारो है बेटा, मैं कहाँ करूँ? ये निकलने का बचाते इनका दे। ब्रेकर इतना बड़ा इशू तो नहीं है। बस भाई यहाँ से निकला है जो उन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं। मुझे भी गोली लगी, मेरा एक छोटा भाई है उसको गोली, 2 मेरी भाभियों को गोली लगी है, एक भाभी को यहाँ पे लगी है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खुद से जो है इसको तोड़ने की कोशिश की गई हो। पापा किधर हैं? अल्लाह के पास चले गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भतीजे के बच्चे बेवा कर दिए उनने। हम इंसाफ चाहते हैं। कौन करेगा इंसाफ? आप करोगे, कानून करेगी। मैं इस बच्ची के लिए दुआ गो हूँ। मैं अपनी खुद, मेरी 3 बेटी हैं, मुझे एहसास है बाप और बेटी का जो प्यार है वो मैं जानता हूँ। खुदारा मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी रियासत पंजाब का इलाका कसूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर के इलाका में ओलख गांव के अंदर, जहां पर रास्ते के अंदर एक छोटा सा ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बनाना इतना महंगा पड़ा कि वो जान ले गया। जो ताकतवर लोग खुद को समझते थे वो अनापरस्ती के अंदर आए और उन्होंने एक स्पीड ब्रेकर की खातिर जो है वो लोगों की जानें लेने की कोशिश की, जिसमें से एक शख्स जो है शकील नामी शख्स, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर एक ब्रेकर की खातिर तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी आपस में कोई जायदाद का मसला हो या कोई और तनाज़ा हो। जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई बताइएगा ये क्या वाक़या है? कोई नहीं, 27 ईद के बाद 5 दिन बाद मेरी शादी थी। ठीक है, अब्बू ने कहा ये ना ब्रेकर बना दे, ब्रेक साथ तो रंग हो रहा है घरों का पेंट। ठीक है, तो बच्चे वगैरह खेलते हैं तो फिर यहाँ दीवार इसका प्लस्तर भी करवाना था तो पानी की वजह से। तो वो आए हैं यहाँ से, गुजर रहे थे 3। कौन लोग हैं वो हमारे अब्बू के चाचे के बेटे हैं। आपके अजीज़ हैं? हाँ, अजीज़ नहीं, अब्बू के बस दूर से ही हैं, अजीज़ नहीं हमारे वो, रिश्तेदारी में से? हाँ। ठीक है। तो वो उनका सामने घर है, वो आए हैं 3 बंदे। कौन से घर? ये सामने घर उनके हैं। ये जो हम सामने देख सकते हैं ये घर उनके हैं जिन्होंने की है? हाँ जी। कौन लोग हैं ये? अब्बू के चाचे के बेटे हैं। मतलब क्या नाम है उनके? ज़फ़र, अकरम, सलीम, शेर मोहम्मद, हुसैन खां। हुसैन खां के बेटे हैं, हुसैन खां खुद भी था उनके साथ। तो क्या मसला ऐसा क्या बन गया? आप बता रहे ब्रेकर इतना बड़ा इशू तो नहीं है। बस भाई यहाँ से निकला है तो भाई से कहा जंप क्यों बनाया है, ब्रेकर क्यों बनाया है? तो भाई ने कहा ये भाई की शादी है तो इस वजह से बनाया है, तो घट्टा मट्टी प्लास्टर भी करवाना है, इस वजह से ये बनाया है। इसका क्या मकसद है? मतलब इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, उन्होंने फिर भाई को गालियां दी हैं। भाई को यहाँ पर एक दांतर होता है ना जिससे चारा काटते हैं, वो मारा भाई के यहाँ पर। भाई का सर फाट गया यहाँ से। उधर से एक छोटे सा बच्चा था, उसने अब्बू को बुलाया, अब्बू ने उनको छुड़ाया। अब्बू ने कहा था आप जाएं, हम लड़ना नहीं चाहते। वो यहाँ पहुँचे, वो पहले ही तैयार बैठे थे, उन्होंने गोलियाँ शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। इतनी गोलियाँ मारी, इतनी गोली, जो बड़ा भाई था जो कत्ल हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो घर से जो गोलियों की आवाज़ सुनी है वो बाहर निकला है तो उसको फ़ौरन गोली लगी यहाँ से, वो दिल के छू गई यहाँ पर। तो भाई को मैं भाई के पीछे आया हूँ अंदर से, घर से निकल के आया तो भाई को गोली लगी। मैं बड़ी मुश्किल से उसको खींचा, मुझे उन्होंने सीधी गोलियां मारी हैं। मुझे भी गोली लगी, मेरा एक छोटा भाई है उसको गोली, 2 मेरी भाभियों को गोली लगी है। एक भाभी को यहाँ पे लगी है और उसकी टांग पे लगी है, और एक भाभी के यहाँ पे गर्दन में लगी है। वो गोली अभी तक निकली नहीं है। और तनाज़ा सिर्फ ये कि यहाँ पर ब्रेकर क्यों बनाया है? ब्रेकर क्यों बनाया है? मतलब इतने ताकतवर लोग हैं? इतने ताकतवर लोग हैं, नाजायज़ असला है उनके पास बहुत ज़्यादा। डीएसपी ने खुद मौके पर उनसे राइफलें, बंदूकें और पिस्टल, गोलियां, इतनी सारी गोलियां बरामद की हैं उनसे। ये कौन सा इलाका है जी? ये ज़िला कसूर का ओलख, तहसील कोट राधा किशन का एक गांव है, छोटा ओलख होताड़ उसका नाम। पुलिस को आपने इत्तला तो दी होगी? पुलिस आई है, पुलिस को 4 से 5 दफ़ा मैंने 15 पे कॉल किया। पुलिस 1 से 1.5 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर आई है, और रेस्क्यू भी इतने में ही आई है, 1.5-2 घंटे में रेस्क्यू आई है पुलिस के साथ ही। मतलब ये वाक़या ये है जी कि जागीरदाराना निज़ाम है और खौफ हिरास फैलाया जाता है।
कि यहाँ पर आपने क्यों बनाया? ये रकबा जो है, ये जगह जो है, ये किसकी मलकियत है? गवर्नमेंट की है? नहीं नहीं, ये हमारा ही रकबा है अपना। जगह भी है आपकी अपनी? हाँ, जगह भी हमारी अपनी है। तो उनका हिस्सा होगा ना? नहीं, उनका हिस्सा नहीं है, हमारा ही है। मतलब किसी भी एंगल से, मतलब वो आप ये समझते हैं कि उनकी तरफ से ये ज्यादती की जा रही है? जी जी, उन्होंने ज्यादती की है हमारे साथ। वो रोज़ाना गोलियां चलाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी हमसाये से पूछ ले, रोज़ाना ब्रश चलाते हैं, वो रोज़ाना हवाई फायरिंग करते हैं। उनके पास इतना नाजायज़ असला है। तो ये तो एक दावा जो था कि सीसीडी की जानिब से कि अब जो है पंजाब में किसी भी तरह से वो कब्ज़ा माफिया या कोई गुंडागर्दी जो अनासर हैं, जो बदमाश लोग हैं, वो नहीं रहने देंगे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? तो पंजाब पुलिस ही 1.5 घंटे के बाद आई है, तो हमें उम्मीद है सीसीडी हमारा ये केस सुने और सीसीडी हमारे के और हमें इंसाफ की अपील करे। हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ और आईजी पंजाब और सोहेल ज़फ़र चट्टा जो सीसीडी के चेयरमैन हैं, अफसर हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें इंसाफ दें। शादी हुई थी शकील साहब की? हाँ जी, 4 बच्चे हैं उसके, 3 बेटियां 1 बेटे। कितनी उम्र है शकील साहब की? शकील साहब की 35 साल। 35 साल की उम्र और 4 बच्चे। और ये सूरत हाल है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। छोटे भाई की जो है वो शादी आने वाली थी, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मुक़द्दस, और इसके बाद इनकी शादी थी। अब जो है वो शादी वाला घर मातम वाला घर बन गया है। ये इनके भाई हैं, ये भी ज़ख्मी हुए हैं, और इनके दूसरे भाई भी हैं चलते घर की जानिब। वो आपको वहाँ के हालात दिखाते हैं और उनकी फैमिली से भी बात करने की कोशिश करता है। अगर वो कर सकेंगे जी, बात कर सकेंगे? जी जी, वो आपको सब कुछ बताएंगे। वहाँ चलते हैं उनकी जानिब और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मतलब ये ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या शकील साहब कोई झगड़ा करने वाले आदमी थे, या मतलब है कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ कि एक छोटे से पॉइंट जो बताया जा रहा है स्पीड ब्रेकर, उसकी वजह से जो है वो मतलब इस तरह से ये वाक़या पेश आ गया कि किसी की जान चली जाए? तो फिर ये तो दावे जो धरे के धरे रह गए ना, जो आप कहते थे कि हम जो है ना तो किसी कब्ज़ा माफिया को रहने देंगे, ना किसी बदमाश को रहने देंगे, और कोई भी ऐसा जो खौफ व हरास पैदा करे उसको नहीं रहने देंगे अपनी धरती पे। तो ये पंजाब का इलाका है, कसूर है, कोट राधा किशन है, और ये यहाँ पर ये वाक़या हो गया। वो अगर आप देख सकें, मेरा कैमरामैन भाई दिखा सकें, तो वो तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खुद से जो है इसको तोड़ने की कोशिश की गई हो। मतलब इतनी गोलियां बरसा दी उन्होंने। अल्लाह अकबर, ये गोलियों के निशान है। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, पूरे का पूरा दरवाज़ा जो है छलनी कर दिया इन्होंने गोलियों के साथ। तो अंदाज़ा करें कि ये मतलब है कि ये अगर देखें जी, ये मेरे ख्याल से इन्होंने ये नंबरिंग भी की हुई है शायद। पुलिस यहाँ पर आई है, ये कैसे लिखा हुआ है? ये पुलिस है ही है, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये नंबरिंग की है कि बेतहाशा गोलियां बरसाई गई हैं। इसके अलावा भी भाईजान वो सामने भी देख सकते हैं कि ये तो जैसे खुदा न खास्ता कुछ जंग लग गई हो, इतनी गोलियां बरसाई गई हैं। अल्लाह अकबर। हम चलते हैं जी, अंदर चलते हैं और अंदर जाकर जो है इनके वो देखते हैं। ये आप देख सकें, ये अगर आप देख सकते हैं तो अपनी स्क्रीन पर ये गोलियों के निशान है जी। ये छोटे छोटे से आपको निशान जो नज़र आ रहे हैं। ये इधर भाग में उसको भाई को खींच के लेके आया था ना बड़ी मुश्किल जी से। जी जी जी। तो उन्होंने यहाँ भाभियाँ खड़ी हुई थी मेरी 2। कितना दूर खड़े हुए थे? वो यहाँ पर ये जो सामने? का खेल, हाँ जी। तो यहाँ भाभियाँ खड़ी, उनको सीधी गोलियाँ उन्होंने यहाँ मारी हैं। जिसको भाभियों को 2 को गोली लगी है ना, वो यहाँ पे लगी जब मैं भाई को खींच के लेके आया हूँ वहाँ पर। इतनी ज़्यादा गोलियाँ उन्होंने मारी हैं। मसला कोई नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है, या कोई इसराइल ईरान की जंग नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब का इलाका कसूर की तहसील कोट राधा किशन, गांव औलख, यहाँ पर ये वाक़या हुआ है भाई। और इदारे जो हैं वो दावेदार हैं कि हमने सुकून कर दिया हर तरफ, अब कोई मसला परेशानी नहीं है। आप घरों से निकलें, बेदरेग होकर निकलें, बिला खौफ निकलें, लेकिन कहाँ निकलें? ये तो अपने घर में महफूज नहीं है, सामने से गई है और इस तरह से की गई है जैसे खुदा न खास्ता कि हम जो है किसी दुश्मन के अब जो है वो आ गए हैं। पहले दुश्मनी भी कोई नहीं है उनके साथ, पहले कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अचानक से लड़ाई होती है और उसके बाद जो है ना ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा ख़ानदान इससे भी आगे है। इससे भी आगे आपको दिखाते हैं कि इन्होंने मतलब अल्लाह माफ़ फरमाए जी, इतनी कौन सी दरिंदगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो निशानात आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो निशान है, छोटे छोटे से जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब गोलियों के निशान है। मसला कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पे कहा जाए कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। छोटी सी ज़िद, थोड़ी देर का गुस्सा, और अंजाम जो है वो ये देखें, हज़ारों गोलियां बरसा दी गई हैं यहाँ पर। और मसला जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा, वो सिर्फ ये है कि ब्रेकर बनाना जो है ना इनको महंगा पड़ गया। स्पीड ब्रेकर जो है इन्होंने बनाया और ये सूरत हाल बन गई है कि तमाम घर जो है वो भरा पड़ा है गोलियों के निशानात से।
और यहाँ पर जो है उस वक्त भाईजान बच्चे भी मौजूद होंगे इस वक्त, बच्चों की क्या घर पे क्या सूरत हाल है? बच्चे तो डरे होंगे अभी। बच्चे तो यकीन करो बहुत रो रहे हैं हमारे बच्चे, हमें भी रोना आता है उनकी वजह से। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। अल्लाह भैया आपको सब्र दे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा इंसिडेंट है कि हज़ारों गोलियां बरस गई हैं मेन गेट पर, दीवारों पर। अजीब सी कशमकश है, अजीब सी सूरत हाल है। ये कोई इंडिया में नहीं हम खड़े हुए कि जी पाकिस्तान ने हमला किया, या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने हमला किया है। ये करीबी रिश्तेदार भी हैं, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई हुई है और सूरत हाल ये पहुँच गई यहाँ तक कि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ फरमाए। आप देख सकते हैं कि हर तरफ गोलियां ही गोलियां उन्होंने बरसाई हुई हैं। फैमिली की तरफ चलते हैं, फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं मकतूल शकील साहब जो हैं उनके बच्चों के साथ मौजूद हूँ। मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा, मैं फिर भी उनसे बात करता हूँ। बच्चे, पापा किधर हैं? अल्लाह के पास चले गए हैं। क्या हुआ पापा को? गोली लग गई। कैसे लगी गोली? फायरिंग हो रही थी, मेरा पापा बाहर गया और उसे लग गई। वो पता नहीं। पापा झगड़ा करते थे? नहीं करते थे। किसी के साथ लड़ाई करते थे? नहीं, तो फिर क्यों किसी ने मारा? मुझे पता नहीं क्यों मारा। अल्लाह अकबर। बच्चे, बेटे खामोश हो जाओ। आपको पता है पापा किधर है? अल्लाह के पास है। क्या हुआ था पापा को? गोली लगी थी। किसने मारी? जफ़र और अकरम और सलीम और उसने शेर मोहम्मद और हुसैन। ये कौन है? ये जिनके आपने नाम लिए ये कौन है? मेरे चाचू लगते हैं। चाचू ने आपके पापा को गोली मार दी? हाँ जी। मासूम से बच्चे हैं जी। उम्र कितनी होगी इसकी जी? 7-8 साल की बच्ची है और वो ये जानती है कि उसके बाबा को गोली लगी है। मारने वाले कौन है? उसके चचा। ये भी बच्चे जानते हैं, उनको ये भी पता है। हमसाए हैं जी। इनके नज़दीक तो वो चचा है ना जी, इनके नज़दीक तो वो चचा है ना। और चचा का क्या रुतबा है? बाप का भाई है। उस एतबार से भाई ने मार दी है। सारी ज़िंदगी जो है बच्चे क्या सोचेंगे? ये इनके ज़हनों में क्या बैठ गया है कि एक चचा, बाप का भाई, भाई या भाई ने, ये इनके दिमागों में अगर बैठ जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि ये बच्चे जो है वो उस तरह से परवरिश कर सकेंगे कि नशोनुमा उसी तरीके से हो सकेगी जो एक बाप चाहता है। अहले खाना मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा माँ जी, शकील किधर था? शकील यहीं से गयो जो बाहर आवाज आई, वहाँ एक फेरंग हो रहा है। वो गयो बाहर, वहाँ के जाते जाते गोली लगी। वो काई के बेचारा वो लड़ाई में ना भिड़ाई में इतनो नेक बारो हुए, मेरी बच्ची बेवा हो गई। इनको इन्हें कौन संभालेगा? ईद आ गई, ऊपर से भी शादी भी है। इनको कौन मारी बारस बनेगा? निकलने का बच्चा नाजायज मारोगे बेगुनाह। ये कह रही है कि नाजायज़ कत्ल किया गया। इनके अल्फाज जो है समझना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन इनके जज्बात और इनकी जो बातें हैं उसको महसूस करें। बेटी बेवा हो गई है, बच्चा यतीम हो गए हैं। कसूर कुछ भी नहीं है, मसला कुछ भी नहीं है, जायदाद का भी मामला नहीं है, अना का मसला है। अना का मसला भी क्या है कि वहाँ पर जो है आपने स्पीड ब्रेकर क्यों बनाया, उस पर बहस होती है। बहस के बाद ये नतीजा निकलता है कि वो आते हैं गुंडा नासिर
सरेआम फायरिंग करते हैं, हजारों की तादाद में गोलियां चलती हैं, छलनी किया जाता है, दीवारें। जी। घंटा तक करी उनने, काई ने नू ना कही तुम कहा कह रहा हो, ये तो चुप चुप रहा, इन्हें कोई काई ने कुछ ना कही उनसे, वे अपने इतना बदमाश बन गया। कह रही है कि उन्होंने फायरिंग की, 3 घंटे फायरिंग हुई, लेकिन इन्होंने यहाँ से कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उनका वो जो है वो अपना 3 घंटे गुस्सा उतारते रहे और ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी शकील जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। शकील साहब की वालिदा आइएगा जी, शकील साहब की दादी यहाँ पर है जी। हाँ जी। बेटा मेरा पता मार दिया, बेगुनाह मारो है बेटा, मैं कहाँ करूँ, फैरंग कर रहा, गाड़ी रोक ली, रोक ली, इतनी बदमाश फैर कर रहा बेटा, 4-5 बरवा के हो गए थे। हम तो अपने ब्याह का काम में लग रहा है, हमारी कोई मकसद ना हो, बेगुनाह बच्चा मारो, एक पोता मेरा पहले मार दी थी, रो चालू इन्हें मरवायो, अब फिर मेरा यही पोता मार दी। बता रही है कि कसूर कुछ भी नहीं था, हम तो शादी की तैयारियां कर रहे थे। भाई हमारा कोई गुनाह ना, बेगुनाह बच्चा मारा, अपना बदमाशी दिखाई, रोज फेर करता रहा, रोज फेर करता, फिर ले कहा, फिर एक बुलेट गाड़ी रोक ली, वाल फेर चला रहा, बुलेट रोक ली, बेटा मैं रोज कर रात के निवाज पढ़ के लौट जो फेर फेर कर, फेर के बाद सुन क्या बताई मोरे ये निकलने का बच्चाते हैं कर दे। माँ जी क्या कहना चाहेंगी, किससे अपील करना चाहेंगी? बेटा मेरे जेब ठंड में पड़ जब ऐसे मेरे लगे, ऐसे उनके लगे, उनके बच्चाते वहाँ, मेरा बच्चाते वहाँ, उनके बच्चा होते वहाँ, बेटा मैं तो यह चाहूँगा। वो कह रही हैं कि जिस तरह से मेरे बच्चे के बच्चे यतीम हुए, वो भी यतीम हो, उनके बच्चे भी यतीम हो, फिर मुझे सुकून मिलेगा। भाई मेरे घर ये मेवाती जुबान है जी। जी, ये इनसे बात करते हैं जी। मैं भाई उसकी फूफी हूँ जी। और मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे के बच्चे बेवा कर दिए उनने। मेरे भतीजे का कोई गुनाह नहीं था, वो तो बेचारा घर पे था, जैसे फायरिंग हुई है तो वो भाग के गया देखने क्या हुआ है। उन्हें 2-2.5 घंटे 3 घंटे फायरिंग की है तो कोई मेरा भतीजा बाहर नहीं निकले, ना मेरा भाई निकला। फायरिंग जैसे भाग के गए तो उनके गोली लग गई है, इस खींच के लाए बैठक पे, उसको फायरिंग होती रही है। मेरी भतीजियों को भी, मेरे भतीजियों को भी, सबको फायर लगे हुए हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। कौन करेगा इंसाफ? आप करोगे, कानून करेगी, और कौन करेगा? वो करेगी मरियम नवाज, जो सबकी माँ बन रही है, पंजाब की माँ, तो इनकी भी माँ बन के दिखाए ना हमें, फिर पता लगे उसका। जितने भी लोग जुल्म कर रहे हैं और मजलूम जो है वो यही बात कह रहे हैं कि हमें इंसाफ जो है उसकी तवक्को मरियम नवाज से है। आप माँ का रुतबा रखती हैं तो माँ बनकर दिखाएं। बच्चे यतीम हो गए हैं, अब इनका कोई आसरा जो है, जो कर सकेंगे वो तो करेंगे, उसके चचा करेंगे, उसके मामू करेंगे, उसका ख़ानदान करेंगे, लेकिन जो बाप कर सकता है क्या उसका कोई नेमुल बदल है? इन बच्चों का, इन बच्चियों का कोई नेमुल बदल है? जो बाप दर्द रखते हैं अपने बच्चों का, वो ये कर सकेंगे? नहीं है। इन बच्चों को देखें, वो मासूम सी बच्ची है, उसके हाथ में खिलौना, उसको पता ही नहीं है, शायद वो नहीं जानती उसका बाप कहाँ चला गया, और जिनको पता है वो महसूस कर रही है, वो अपने आंसू रोके हुए है बच्ची। मैं इस बच्ची के लिए दुआ गो हूँ। मैं अपनी खुद, मेरी 3 बेटी हैं, मुझे एहसास है बाप और बेटी का जो प्यार है वो मैं जानता हूँ। अब इस बच्ची का जो है बाप इसके सर पे नहीं है, मुझे उस बात की तकलीफ है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर बाप सर पर ना हुआ तो ये मुआशरा जीने नहीं देगा। ये मुआशरा बहुत तल्ख हकीकत है, इसको हम फेस नहीं कर सकते, ये बच्चियां फेस नहीं कर सकेंगी। खुदारा मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी रियासत पंजाब का इलाका कसूर है और ये बच्चे बेकसूर है। खुदारा इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, उनके कातिलों को पकड़कर इनके सामने, बच्चों के सामने जो है उनको सजा दें, ताकि इनको यकीन हो कि इनके साथ इंसाफ हुआ है। वगरना इनके कातिल सामने रहते हुए इनके सामने रहेंगे तो ये तकलीफ में रहेंगे। ये इनकी जगह है, ये वारिस है यहाँ के, ये छोड़कर नहीं जा सकते। कातिलों को पकड़ें, सजाएं दें और एक मिसाल बनाएं। कोई भी कातिल उठे, किसी का झगड़ा हो, तो वो एक दफ़ा ज़रूर सोचे कि वो बचेगा नहीं, वो सरेआम बदमाशी नहीं कर सकता।
कैसे मुमकिन है कि आपके होते हुए, सीसीडी के होते हुए, सुहेल जफर चट्ठा के होते हुए, अब्दुल करीम राव के होते हुए ये काम हो जाए, इस तरह का मामला, इस तरह का वाकया हो जाए, तो ये एक ना समझ आने वाली बात है। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम इख्तिताम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हुकामे बाला, अफसराने बाला आप इंसाफ करेंगे, इन बच्चों को इंसाफ दिलवाएंगे, इनके बाप का कातिल आप पकड़ेंगे और उसको जो करार सज़ा है वो दिलवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।